शीरीन और हमारा नया शो इस ट्रैक्टर से एम फैक्टर लेकर आए हैं फिर से आपके साथ। राजस्थान के कपड़ा नगरी कहे जाने वाले पाली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जानते हैं महिलाओं के मन की बात, आइए मेरे साथ। तो पाली जिला जिसे कपड़ा नगरी कहा जाता है और इसी कपड़ा नगरी की वजह से इस पूरे जिले में पोल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है यहाँ पर। खान पान की बात करें तो गुलाब हलवा बहुत मशहूर है, जो भी यहाँ आता है उसका स्वाद जरूर चख कर जाता है। इसके अलावा सोजत की मेहंदी दूर दूर से लोग उसका ऑर्डर देते हैं। बॉलीवुड की अभिनेत्री भी अपने फंक्शंस में यहाँ की मेहंदी मंगवाना पसंद करती हैं। अब अगर जरा पॉलिटिक्स की यानी कि इस इलाके की राजनीति की बात कर लें तो इस जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 पर बीजेपी है और 1 सीट ऐसी है जिस पर निर्दलीय विधायक बने हुए हैं और इसीलिए इस पूरे इलाके को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। ये आपका स्टार्टअप है क्या? हाँ, ये स्टार्टअप है हमारा। अभी रिसेंटली हमको 3 महीने हुए हैं, हमने स्टार्टअप किया है। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप मुझे बताइए जरा मूड क्या है? महिलाओं का मूड तो ये है, महिलाएं बाहर आना चाहती है, बट वो ये हमारी समाज की जो थिंकिंग जो उनको ये मतलब रोक देती है कि नहीं, महिलाएं बाहर नहीं जानी चाहिए, महिलाओं को घर पे रह के खाना बनाना चाहिए। तो मेरी ये थिंकिंग है कि महिलाएं इक्वलिटी में जैसे मेल हमारे काम करते हैं वैसे महिलाओं को बाहर आके इक्वली सपोर्ट करना चाहिए फैमिली वगैरह को। क्या सरकार बदलेगी या जो है वही रहेगी? सरकार बदलेगी इसका तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट पहले से बेहतर हुआ है। गहलोत जो हैं आपके मुख्यमंत्री, वो लोग महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आप जैसी महिलाएं ताकि वो आगे आएं, काम करें, सपोर्ट करती है सरकार? फिलहाल तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। आपको कोई सरकार से सपोर्ट? बिल्कुल भी नहीं। आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी जी, मोदी जी। तो पाली में मौजूद हैं हम और इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं। मुझे यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई दिख रही हैं और क्योंकि हमारा शो एम फैक्टर यानी महिलाओं की बात, उनका मूड जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संध्या मेहता। संध्या जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप पाली से ही हैं इसी इलाके? हाँ, मैं पाली से ही हूँ। पाली में इस बार क्या होने जा रहा है? इसमें बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे लेडीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लेडीज़ घर में कब तक बैठी रहेगी, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो मौका चाहिए। जैसे पहले लेडीज़ घर में रहती थी, अब बहू बेटी भी आ गई है, तो वो अपने आप ही सास को आगे बढ़ा रही है कि कैसे करना चाहिए, क्या वो आगे बढ़ा रही है। और मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों की ज़रूरत होती है, उसी तरह देश को चलाने के लेडीज़ को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो क्या? अनीशा मेहता। अनीशा जी, ये बताइए कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं क्या? उन्हें सब आगे कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे और महिलाएं आगे एक दिन बहुत आगे तक जाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन सच है क्या? जी बिल्कुल, ये पूरा सच है, क्योंकि मैं मेरे ही घर की बात करूंगी। आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खुद की वजह से नहीं होता है, उसके लिए आपकी फैमिली लगती है, आपका देश लगता है। तो इट इज़ लाइक कि अगर घर में हस्बैंड एंड वाइफ 2 जने हैं, दोनों को अपना 100% देना पड़ता है। आपने सुना है महिला आरक्षण? जी बिल्कुल सुना है, क्यों नहीं सुना है। क्या लग रहा है कि ये क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि खाली जो बॉयज़ एजेंट्स हैं उनसे ये दुनिया नहीं चल सकती है, लेडीज़ का भी पूरा रोल होता है उसके अंदर, इसलिए ज़रूरी था ये आना। क्या नाम है आपका? सारिका मेहता। सारिका जी, ये बताइए आप लोग आपस में किटी विटी भी करते होंगे? हाँ जी, हाँ हम सब किटी में। तो देखिए, किटी में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें डिस्कस होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। क्या? अच्छा ये बताइए क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं आप? जनरली तो लेडीज़ की क्या गॉसिपिंग होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे, क्या। वैसे तो देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन ये जो गणेश चतुर्थी का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए, महिलाओं के लिए विशेषकर, उस दिन 19 सितंबर को मोदी जी ने जो एक नया संशोधन संविधान में लेकर आए, 33% उन्होंने जो महिलाओं को आरक्षण दिया, इससे उसके बाद से तो हम सभी में यही चर्चाएं होने लग गई कि देखिए अब हम किसी से कम नहीं हैं। पहले भी महिलाएं कम नहीं थी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो मोदी जी ने हमें दिया है उससे महिलाएं और अपनी तरक्की करेगी, दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ती जाएगी। मोदी जी ने जैसे घर की सुविधाएं भी कितनी दी है महिलाओं को, गैस चूल्हे से बाहर निकाला और गैस की सुविधाएं दी, और देखिए आप घर घर शौचालय बनाकर उन्होंने कितनी सुविधाएं महिलाओं के लिए की है। तो मोदी सरकार का तो कोई बीट नहीं कर सकता। उन्होंने जो सुविधाएं महिलाओं के लिए की है उसका हम कहीं किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि भविष्य में महिलाएं और आगे बढ़ेगी और
चरम सीमा पे पहुंचेगी। जैसे लोग इंदिरा जी को याद करते हैं ना, वैसे भी मोदी जी सरकार किसी महिलाओं को ऐसे नेतृत्व में जरूर लेकर आएंगे। गहरी बात, महिला आरक्षण बिल पर भी आप लोग चर्चा करें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस पर भी बात करनी, वरना सबको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। क्योंकि जब तक कि महिलाएं आगे नहीं आएगी, आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? दीपाली पारक। दीपाली, आप भी इसी ग्रुप का, इस गैंग का हिस्सा हैं? हाँ, ये बताइए, राजस्थान में जो अभी मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो लोग काम कर रहे हैं क्या? अपन ऐसा नहीं बोल सकते वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए या फिर जो स्पीड से काम करना चाहिए, अगर आपको 5 साल का टाइम मिल रहा है, आप एक टाइमलाइन देते हो इनिशियली कि हम ये काम करेंगे, ये हमारे मुख्य मौजूदा ये केसेस है, हम ये इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो और आप बोलते हो कि हमने इतना करा है, तो फिर आपको पहले से ही पता था कि मेरे पास इतना ही टाइम है और मुझे इसी टाइम में करना है, तो फिर झूठे वादे नहीं करने चाहिए। राजस्थान में अभी किस पर भरोसा है आपको, कौन सा नहीं? मोदी जी पे बस। तो राजस्थान में नहीं है ना कोई और नाम यहाँ पर इससे अलग? ज्ञान जी भाई साहब, ज्ञान जी पारक जो है वो बहुत अच्छा है। मैंने उनके बोर्ड भी लगे हुए देखे। वो हम, आपको क्या लग रहा है कौन सबसे ज्यादा है जो राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल ज्ञान जी, बिकॉज हम उनको ही जानते हैं पर्सनली। जैसे कि हमने देखा है पाली का जो डेवलपमेंट जिस लेवल से हो रहा है, और रोड्स वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, सब उनकी वजह से हो रहा है यहाँ। कुछ राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगाया जाता है, बीजेपी पर भी खासतौर से आरोप लगाया जाता है कि भाई हमारा माहौल खराब करने के लिए इस तरह की कोशिशें, इस तरह के दंगे फसाद और किए जाते हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, यहाँ पाली में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो राजस्थान के पाली जिले में मौजूद हैं हम और महिलाओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो एम फैक्टर समझना है, जानना है जो इस बार चुनावों में आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये गेहूं साफ करने का काम कुछ महिलाएं कर रही हैं, और आप जब ऐसे किसी छोटे मोहल्ले, किसी ऐसे छोटे शहर में आप जाएंगे तो आपको इस तरह की एकजुटता महिलाओं के बीच देखने को मिल जाएंगी, जो खुद का तो काम करती हैं, पड़ोस का भी काम कर देती है। ये बताइए कि यहाँ पर गहलोत सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है? काम करे, मिला है कुछ सरकार से आप? गऊ मिले, अच्छा, ये राशन वाला गेहूं है? राशन वाला गऊ है, पेंसिल मिले, तो साफ होता है या ये करना पड़ता है? गंदगी बहुत निकलती है। ये साफ करो। पूरे घर के लिए कितना मिलता है सरकार की तरफ से? 25 किलो 25 किलो मिलता है। तो 25 किलो में आधा कबाड़ा तो नहीं निकल जाता? निकलता नहीं किलो का। हाँ, गहलोत जी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? मैंने तो कोई नहीं मिले। नहीं मिला। राशन मिलता है? नहीं, क्यों, आपको क्यों नहीं मिलता है? इन लोगों को तो मिल रहा है। मैंने मिली कौन राशन है बीच के, वो साफ नहीं लगोड़ी, कुछ नहीं मिले मैंने। क्यों ऐसा, क्यों कुछ महिलाओं को मिल रहा है कुछ को नहीं, ऐसा है क्या? मिलता है। मतलब इसको नहीं मिलता, मिलता है। और जो योजनाएं हैं, मतलब राशन के अलावा बाकी सब जो चीजें हैं वो मिलती हैं? बहुत अच्छी मिलती है योजना। हॉस्पिटल में फ्री इलाज है। अच्छा, फ्री इलाज मिलता है? मिलता है। यहाँ पर गहलोत सरकार महिलाओं के लिए जो योजनाएं चला रही है, उनका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हमारे तो नहीं मिल रहा इधर। आपको भी नहीं मिल रहा? आप लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? वो क्या आपका है ही नहीं, इसमें देते भी नहीं आपको। ये बताइए कि हॉस्पिटल्स में व्यवस्था वगैरह सही है? जैसा अभी उन्होंने वहां पर बोला कि फ्री इलाज मिल रहा है। व्यवस्था तो सही है, हॉस्पिटल में तो इलाज फ्री दे रही है। तो आपको लग रहा है गहलोत सरकार इस बार अच्छा काम कर रही है तो फिर से आ सकती है, दोबारा आने के चांसेस हैं? हमें तो कुछ मिलता नहीं है, गहलोत सरकार से भी कुछ नहीं मिलता है। नहीं, राशन किट वो कुछ भी नहीं मिलता है। फोन वगैरह दे रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं मिला। मुझे बताओ, आप यंग हो, महिला हो, क्या करना है आगे? एक्चुअली मैम ऐसा है कि अभी जो अशोक गहलोत जो योजनाएं निकाली है, अब की बार का बजट ही ऐसा है कि बचत, राहत और बढ़त, इसी के मतलब सभी गरीबों को इसमें इनका इरादा यही है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी को इस योजनाओं का फायदा मिले। और जो भी योजनाएं 10 योजनाएं उन्होंने निकाली है। स्मार्टफोन मिला है आपको? तो उस पर क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हैं या धीरे धीरे मूवी भी देख लेती? नहीं, अब पढ़ाई कर रही हूँ। इसके लिए ऑनलाइन ऐप लिया है, अभी पढ़ाई कर रही हूँ इसी। लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए सरकार जो काम करती है उनका लाभ आपको मिलता है, और आपको लगता है कि ये योजनाएं ठीक है या फिर नहीं और चाहिए? बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने दी है और बहुत अच्छी भी है। जैसे चिरंजीवी योजना भी दी है, जिसमें मेरे दादाजी का इलाज हुआ है। अच्छा, हुआ है इलाज दादाजी? हार्ट का ऑपरेशन उनका हुआ है वही ओम हॉस्पिटल। उसमें क्या मतलब इलाज का खर्चा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और इलाज भी सही से मिल गया? डॉक्टर वॉक्टर अच्छे मिल गए? फ्री में। हमारे प्रधानमंत्री भी है नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में आपकी क्या राय? वो भी मतलब योजना तो निकालते हैं, वो भी बहुत सारी। कैसे हैं प्रधानमंत्री? अच्छे है, लेकिन केंद्र सरकार में तो वो है, लेकिन राजस्थान में भी अशोक गहलोत बहुत अच्छा है।
ये बताइए कि राजस्थान में सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार ठीक काम कर रही है और ये जो सुविधा दे रही है मोबाइल वगैरह की, ये तो बहुत अच्छा कर रही है, पर इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एलओजी से खुश हैं आप? हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं? ना, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों में कौन अच्छा लगता है? मोदी जी। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो 370 और ये सारी चीजें जो उन्होंने हटाई, जो बदलाव किए, उससे आतंकवाद पर रोक लगी? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए तब। और इस बार सरकार बदलेगी राजस्थान में या रहेगी? सरकार मोदी जी की रहनी चाहिए। महिलाओं की परेशानी सबसे बड़ी क्या है इस बार? महंगाई सबसे बड़ी। महंगाई लग रहा है आपको राज्य सरकार ने कोई ऐसा काम किया जिससे महंगाई पर थोड़ा बहुत भी लगाम लगी हो? राज्य सरकार कर तो रही है, पर ज्यादा नहीं फर्क पड़ा है उससे। मोदी जी पसंद है आपको? उनकी योजनाएं अच्छी लगती हैं? उसकी 100% अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हम अपने देश की महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो कौन सी आपको बात उनकी या कोई योजना कोई अच्छी लगती है? काफी योजना महिलाओं के लिए लाए हैं, काफी काम कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो रही है काफी महिलाएं। राजस्थान में महिलाओं के लिए प्रॉब्लम क्या है आपके मुताबिक? एजुकेशन। एजुकेशन में क्या पिछड़ा हुआ है क्या? हाँ, मतलब यहाँ के गर्ल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती एजुकेशन में। नहीं दी जाती? मतलब आप वेल एजुकेटेड हैं, आप डॉक्टर हैं, और आप अगर ऐसा कह रही हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। क्या लगता है आपको? मतलब जैसे मेरा यूजी में 100 का बैच था, उसमें सिर्फ मैं एक बनी हूँ डॉक्टर। इसका रीज़न आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार की तरफ से कमियां हैं नीतियों में? एक्चुअली मैं प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा फीस है, गवर्नमेंट जनरल पब्लिक निकाल नहीं पाती है, अडॉप्ट नहीं कर पाती है। पूरे राजस्थान में एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है ओनली, और उसमें भी बहुत कम सीट्स है। यहाँ पर पाली में काम हो रहा है? सरकार काम कर रही है? नहीं, सरकार का काम नहीं है। आप गड्ढे की हालत देखिए, ये देखिए अभी ये रोड की हालत। पूरे रास्ते में हम गरवाला जाओ सा इतने गड्ढे हैं कि मतलब गड्ढे, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा उसमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो कैसे लगते हैं? उनका माइंड ब्लोइंग है। उनका काम तो है ही, दिखता है, वो दिख भी रहा है, हो भी रहा है। उनका काम तो हो ही रहा है। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उनको लेडीज़ के लिए फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल अभी तो हो रही है। तो राजस्थान के मारवाड़ रीजन का ये जिला पाली, जो कांग्रेस के लिए फिलहाल तो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। महिलाओं के मन की बात भी आपने जानी। फिलहाल पाली से मुझे इजाजत दीजिए।